भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है। आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने ये लो, तुम एप्पल खाते खाते बात करो। यार मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ कुछ काम ढूंढ देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मम्मी से पैसे मांगते वक्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो मैं बाप बनने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। चलो, कम से कम आप अपने बच्चे के लिए तो बदलना चाहते हैं। आप जिम्मेदार बनना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक अच्छे बाप बनकर दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, वो मम्मी ने पूजा के लिए फूल माला लाने के लिए बोला है तो मैं लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा सुनो, तुम थक गई होगी ना, जाओ आराम कर लो। नहीं, मैं कहाँ थकी हूँ। मुझसे ज्यादा तो मम्मी थक गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज खाना मैं बना देती हूँ। वैसे भी पूरा दिन मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मम्मी की हेल्प मैं कर दूंगा, तुम जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप इतने बदल गए हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू जरूर लिखें। भाभी, चलो आपकी पहली रसोई है। मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी, यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत। पापा ने जो जहर दिया वो उसमें मिला देती हूँ और कुछ दिन बुढ़िया के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ ताकि लोगों को लगे नहीं कि बहू ने सास को जहर देके मार दिया। मम्मी जी, ये लीजिए खाना। अब खाना खा लीजिए और खाना खाकर दवाई ले लेना। ठीक है ठीक है। मम्मी जी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मेरी बहू कितनी सेवा करती है मेरी। बहू, इधर आना तो। हाँ मम्मी जी। बहू, ये लो तिजोरी की चाबी। आज से पूरा घर तुम ही संभालोगी। ठीक है मम्मी जी। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैंने उन्हें कितना गलत समझा। मैं पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा, जल्दी से उस जहर का तोड़ बताओ। मेरी सास बहुत अच्छी है। बेटा, मैंने जहर दिया ही नहीं था, वो तो नमक की पुड़िया थी। और ये है ना, सारा तेरी सेवा का नतीजा है। तूने पहले ही ऐसी सेवा की होती तो वो हमेशा से ही बढ़िया थी। माँ जी। हाँ बहू। आप तो ये पर्स लेकर जाना ही भूल गई। अरे हाँ, ये तो भूल गई, ला दे। ये लीजिए। माँ, अब कहाँ जा रही है? बेटा, मुझे लेट हो रहा है, तू बहू से ही पूछ लेना। भाभी, माँ कहाँ जा रही है? वो दीदी, माँ आपके लिए लड़का देखने गई है। भाभी, आप लोग मुझे इस घर से इतना जल्दी निकलना चाहते हो? जल्दी हम लोग नहीं छोटी, जल्दी तुम ही निकलना चाहती हो। भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अरे छोटी, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो ना, माँ जी उसी लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय करने गई है। सच में भाभी? हाँ छोटी। लोग सच कहते हैं, भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, बिना कहे दिल की बात समझ जाती है। छोटी, वो भाभी ही कैसी जो अपने ननद की दिल की बात ना समझ सके। 10 अरबों का ब्लाउज पहनने। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी, सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत?
रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी भाभी, अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेले बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों समाज में आज भी दहेज एक